पवन श्री कुंद स्वामी महाराज की पवन श्री सोमसेन सूर्य जी महाराज की स्वर्ण सारे चक्रवर्ती शिक्षा दीक्षा महाराज पवन श्री विभव सदज गुरुदेव की जीवानी तेरी जय हो सीताराम जय हो तेरी सरपद में श्रोता सूर्य का उदय हो श्रोता ब्रह्म का उदय हो आइएगा। स्वागत है आप सभी का संध्याकालीन सत्र में। करेंगे आज वाणी का निष्पादन। आज का विषय है दर्शन में क्या शक्ति है। दर्शन में क्या शक्ति है जो प्रदर्शन की शक्ति का प्रभाव पड़ सकता है, तो दर्शन का प्रभाव क्यों नहीं पड़ सकता। दर्शन की शक्ति अदृश्य होती है, पर दर्शन की शक्ति का प्रभाव आत्मा के प्रदेश प्रदेश पर पड़ता है। जब हम कोई जैसे कि उत्कल वस्तु को देखते हैं, दर्शन से तात्पर्य है देखना। जब हम उत्कल वस्तु को अचेतन वस्तु को देखते हैं, तो उस अचेतन वस्तु के प्रति भी हम आकर्षित हो जाते हैं और हमारे ऊपर उस अचेतन वस्तु का इतना प्रभाव पड़ता है, मन करने लगता है कब यह वस्तु मुझे प्राप्त हो। अब देखिए, याद कीजिएगा, जब आप बहुत छोटे से थे, जब आपको बहुत सारे टॉयज चाहिए होते थे, किसी को डॉल पसंद होती थी, तो किसी को गाड़ी पसंद होती थी, किसी को पिस्टल पसंद होती थी। सबकी चॉइस भिन्न भिन्न हुआ करती थी, पर टॉइस की ओर जब हम छोटे थे ना, तो हम जब भी देखा करते थे तो अपन को क्या होता, तो वो बोलती नहीं थी टॉइस। हमने उसे देखा और देखने के बाद क्या हो गया, उसकी चाह उसकी इच्छा बढ़ गई। जब तक नहीं वो प्राप्त हुई तो फिर क्या होने लगी, मचल गए, वहीं पर रोने लगे, वहीं पर बिलखने लगे, और यहाँ तक कि पेरेंट्स ने नहीं दिलाई तो वहीं पर लौट भी गए। सोचिए, विचार कीजिए, जब अचेतन वस्तु का एक चेतन के ऊपर इतना प्रभाव पड़ सकता है, तो एक चेतन व्यक्ति का एक चेतना के ऊपर कितना प्रभाव नहीं पड़ सकता है। देखिए, याद कीजिए गौतम स्वामी को, याद कीजिए गौतम स्वामी 500 शिष्यों के साथ, गौतम बोल है इंद्रमूर्ति गौतम, जब सौधर्मेंद्र महाराज इंद्रमूर्ति गौतम के पास पहुंचे तो एक ही बात रखी थी कि इसका अर्थ बता दो, है ना, श्लोक। और जब गौतम बुद्ध एक बार सौधर्मेंद्र महाराज के गुरु के से मिलने के लिए आई, एक बार, फर्स्ट एंड लास्ट होगा, और पहली बार जब मिलने आई और जैसे ही मान स्तंभ को देखा, देखिए, और मान का गलन हो गया,
अर्थात सोचिएगा कि एक चेतन के ऊपर एक चेतन का कितना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने दीक्षा को धारण कर लिया। अर्थात दर्शन की शक्ति, दर्शन का प्रभाव देखिए। एक पक्षी, एक पक्षी मुनिराज की आहार देख रहा है और देखते देखते उसे याद आ गया, जाति स्मरण हो गया, मैं भी पहले कभी आहार दिया करता था। संदीप जी कब दिए थे आहार? उस पक्षी को हम संदीप जी से पूछ रहे हैं कब दिए थे आहार? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 1 साल से ज्यादा हो गया है, अभी आपने आहार नहीं दी। मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। अर्थात वो पक्षी, एक पक्षी मुनिराज के वन में आहार हो रहे और वो पक्षी डाल पर बैठे बैठे देख रहा है और देखते देखते मुनिराज को देखते देखते उससे देखना मतलब दर्शन करना, देखते देखते उसे जाति स्मरण हो गया। मैंने पूर्व पर्याय में मैंने आहार दिए थे, गुरु की निंदा की थी और कुछ धर्म का वर्णपात किया था, जिसके प्रभाव से मैं पक्षी के पर्याय को प्राप्त हुआ। अब वो वहां से किससे उस डाल से नीचे आता है और जिस थाली में मुनिराज के पाप प्रक्षालन किए गए थे उसमें चरणों तक रखा हुआ है और वह पक्षी आकर के उस चरणों तक में लौटता है, रोता है, बिलखता है और रोते रोते पश्चाताप करता है, हाय मैंने बहुत पाप किए, मैंने बहुत पाप किए, जिसके कारण मुझे यह पर्याय प्राप्त हुई। और पश्चाताप के आंसू उस परिंदे के, उस पक्षी के पंख को स्वर्ण का कर देते और फिर वह जैसे ही मुनिराज के आहार होते हैं वह पक्षी फिर मुनिराज के चरणों में पहुंचता है और चरणों में बैठ करके उनके चरणों का अश्रु की धारा से पाप प्रक्षालन करता है और वहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर देता है। पश्चाताप के आंसू पाप के मैल को धो दिया करते हैं। अर्थात दर्शन में वो ताकत है और वो परिंदा देव बन गया और हमने और आपने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हमारी आत्मा के प्रदेशों पर क्या प्रभाव पड़ा? आज कोई वीडियो देखते हैं उसका प्रभाव पड़ जाता है। आज एआई का युग है, सब चीज का प्रभाव पड़ रहा है, पर जिनेंद्र भगवान का प्रभाव आपके भावों पर, आपकी चेतना पर, आपकी स्नेह पर कितना पड़ रहा है? आप किसके रंग में रंगे हो? आप तीर्थंकर के रंग में रंगे हो, आप वीतरागी के रंग में रंगे हो कि रागी के रंग में रंगने वाली हो? अरे दर्शन किए हैं तो वीतरागिता के परमाणुओं सा प्रभाव पड़ना चाहिए था। सब पर पड़ता है, सब पर पड़ता है, पर तुम्हारे ऊपर कैसा पड़ रहा है? और दर्शन का प्रभाव देखिए तो सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है, जिनेंद्र भगवान को देखा,
और देखने के बाद हमने उनको नमस्कार किया तो क्या किया? हमने उन्हें देखा, हमने वेदी पर देखा और हमारी पद्धति क्या है? भगवान जी वेदी पर बैठे कि नहीं? कोई भगवान जी को ले तो नहीं गया। हमारे और आपके दर्शन करने की पद्धति बिल्कुल डिफरेंस है। और आचार्य भगवत समंत्रभद्र स्वामी के दर्शन की पद्धति बिल्कुल डिफरेंस है। समंत्रभद्र स्वामी ने एक ही बात कही, उन्हें जो भस्मक व्याधि रोग हो गया और उन्होंने एक ही बात कही, यदि मैं दर्शन करूंगा तो यह पाषाण पिंड मेरा नमस्कार नहीं झेल पाएगा। और जैसे ही उन्हें चंदन भगवान की स्तुति की, वो पाषाण पिंड फट गया, उसमें से चंदन प्रभु भगवान निकल गए। और हमारा दर्शन करते हैं, हमारा ना तो राग ढूंढना है ना मोह ढूंढना है, अर्थात हमारे दर्शन और हमारे लास्ट चरण में जब हम समंत्रभद्र स्वामी को याद करें तो उनका लास्ट चरण जो अंतिम श्लोक था उसमें उन्होंने एक ही शब्द कहा है, उतना तो पर याद रख ही सकते हैं, पवित्रो भगवान मन में। हे भगवान मेरे मन को पवित्र करो। हे भगवान ये दर्शन में इसलिए कर रहा हूं, आप मेरे मन को पवित्र करो। अर्थात क्या मेरा मन अपवित्र है? हाँ, मेरा मन घर से बाहर के सब शराब वेश्या पवित्र है। इसलिए तो हे परमात्मा मैं आज दर्शन की शक्ति को समझने आया हूँ। आज मैं प्रदर्शन करने नहीं आया हूँ, मैं डेली तो प्रदर्शन करता हूँ। कैसे? अंजेमी पूजेमी वन्नामी नमस्सामि बोलो ना। अब क्या ना यूं बोलते हैं, अपन बोलते तो है इस संत गौतम गणधर ने बोली, गौतम गणधर यहाँ पर इसकी शक्ति समझो। जब गुरु भक्ति करते तो 3 बार बोलने में आ जाता है, जब साधु भगवान का प्रतिक्रमण करते हैं 12 4 16 बार बोलने में आ जाता है। साधु साध्वी गण ये अंचलिका अंचेमी पूजेमी का पाठ दिन भर में 25 से 50 बार बोलते हैं। 50 बार पूरे दिन में वो 50 बार बोलते हैं। जब स्वाध्याय करते हैं तब भी बोलते हैं, सामायिक करते तब भी बोलते हैं, प्रतिक्रमण करते तब भी बोलते हैं, शुद्धि के लिए जाते तब भी बोलते हैं, आहार के लिए जाते तब भी बोलते हैं, आहार से वापस आते तब भी बोलते हैं 3 बार, शुद्धि से वापस आते तब भी बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं। पूरे दिन भर ये चलता रहता है। एक बार देखो तो इसका मतलब इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। अपन को याद हो गए तो पहले जल्दी जल्दी बोले अंचिमी पुचमी वन्नामी नमस्सामि, ऐसे नहीं बोलने का। एक बार देखना तो सही इसके सामर्थ्य। अंचिमी मतलब कैसे करते हो? ऐसे नहीं, पहले तो हाथ जोड़े, फिर अपन ने क्लॉकवाइज दर्शन करने जब अपन भगवान जी के पास गए ना तो नमोस्तु किया, सब कुछ किया। वहां पर अपन को क्या करना है, अपन समझिए कि भगवान जी बैठे ऐसे हाथ जोड़े, अंचेमी, अब रोक लेना, अंचेमी बोला ना अपन ने, अंचेमी रुक गए ना, फिर अपन बोलेंगे पूजेमी वन्नामी, 3 हो गए ना। अब नमस्सामि आया, नमस्सामि, मस्तक झुकाओ यहीं पर रखो, नमस्सामि, ठीक है ना। अब बात अर्थ क्या हो, मैं अर्चना करता हूँ,
मैं पूजा करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। अब कुछ मांगना तो है ही नहीं अपन को, तो क्या कह रहे हैं, दुख अब इसमें जब अपन को अलग से मांगने की तो आवश्यकता नहीं है। माता जी अच्छा सा आशीर्वाद दे दो, बेटे की शादी हो जाए। माता जी अच्छा सा आशीर्वाद, कोई मंत्र बता दो जिससे बेटे की जॉब लग जाए, एग्जाम क्लियर कर ले। अच्छा से कंकर जी कहेंगे अच्छा सा आशीर्वाद दे दो, शौक चल नहीं रही, शौक चलने लग जाए। अभी मेरा मकान का काम चल रहा है, मेरी कोठी बन रही है, वो जल्दी से बन जाए, उसका आशीर्वाद दे दो। अब मैं क्या कह रही, दर्शन में वो शक्ति है कि तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। दर्शन में वो शक्ति है कि तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। एक बार इसका अर्थ तो समझ लो, गहराई से वहां तक जाकर के तो देखो। दर्शन की गहराई में एक बार जाकर के तो देखो कि तुम्हें जो ऊपर तक ले जा रहा हो, दर्शन क्या नहीं कर सकता। तो पहले पढ़ने क्या किया, अंजेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि। यहाँ पर एक क्लॉकवाइज हाथ क्यों घुमाया, ये प्रदक्षिणा भी है। ये कौन सी प्रदक्षिणा है, मन से, वचन से, काय से। भगवान जी अपने स्थान पर बैठे और अपने स्थान से अपन ने कौन सी भाव प्रदक्षिणा दी है, ठीक है। फिर नमस्सामि मस्तक झुकाया है, ठीक है। फिर क्या कहा, दुख मेरे दुखों का क्षय हो। कौन कौन से दुख है, मेरे नी में दर्द है, एक दुख है। मेरे सिर में दर्द है, दूसरा दुख है। मेरी आई में आंसू आता है, तीसरा दुख है। मेरे को सुनाई कम पड़ता है, चौथा दुख है। मेरी दुकान कम चलती है, पांचवा दुख है। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, छठवा दुख है। मतलब कितने सारे दुख हैं। आप कौन कौन से दुखों की दवा मांगोगे, कौन कौन से मंत्र मांगोगे। दर्शन में गौतम स्वामी ने इतनी अच्छी दर्शन की पद्धति बता दी है। तुम श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। डॉक्टर साहब यही दवा तो कल आपने बेटे को दी थी, ये आज हमें दे रहे, वहां पर नहीं आप कहते हो। वहां तो डॉक्टर अंकल कोई भी दवा लिख दिए, चुपचाप आते हो, रख लाते हो और ऐसे ही नोट दे के आ जाते हो, सीधे सीधे ले जाते हो। लेकिन यहाँ क्या करते हो, अर्थात हमने अभी तक दर्शन तो कर रहे हैं, पर वो दर्शन दर्शन नहीं है, वो प्रदर्शन हो रहा है। और अभी स्वाध्याय में से पेज पढ़ते जा रहे हैं, ग्रंथ पढ़ते जा रहे हैं, पेज पढ़ते जा रहे हैं, एक्चुअल जो है उस तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अब देखिए सनपैक बल्ब जब बनाया था, साइंटिस्ट का नाम क्या था संदीप जी? सनपैक बल्ब न्यूटन नहीं था, एडिसन कुछ नाम था, मुझे याद। नो नो नो, सनपैक तो सुनो, कहने का तात्पर्य उसने एक 9,999 बार ट्राई करने के बाद एक बार भी बल्ब नहीं बना। बल्ब तो बना पर वो जला नहीं। फिर क्या हुआ, एक बार उसने लास्ट बार जब बल्ब बनाया तो बन गया। तो उसने क्या सोचा, शायद पद्धति मेरी ठीक नहीं है, ये जितने भी प्रयास थे वो असफल थे, वो गलत थी, इस पद्धति से बनेगा। उसी तरह हम और आप अभी प्रतिदिन दर्शन करने आते हो, दर्शन की पद्धति सीख रहे हैं, पर अभी तक हमें पता ही नहीं चला दर्शन करना कैसे, दर्शन में क्या शक्ति है।
दर्शन में सकते हैं, दुख खाओ, तुम्हारे दुखों का क्षय हो जाता है। कौन से दुखों का? जो भी है, जितने भी है, यहाँ पर काउंटिंग में नहीं बताया, जितने भी दुख हैं, ये संपूर्ण दुख एक क्षण मात्र में दूर हो सकते। बताओ, स्विच लगाने से लाइट जलेगी कि स्विच निकालने से? एडिशन था ना, मैंने कहा था ना, शायद एडिशन था। अर्थात कहने का तात्पर्य हमने स्विच तो लगाया, स्विच ऑफ प्लग तो लगाया, बट हमने स्विच ऑन नहीं किया। क्या? आपने प्लग लगाया पर स्विच ऑन नहीं किया। उसी तरह आपने पुरुषार्थ मंदिर में आने का तो किया, लेकिन आपने अपना स्विच ऑफ रखा। हाँ, उमा स्वामी महाराज ने कहा उपयोगो लक्षण, उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग कहाँ लगा था? घर में। और उपयोग कहाँ लगा था? भगवान जी, मैं 5 बादाम चढ़ाऊंगा यदि मेरे बेटे की जॉब हो। भगवान जी, यदि ऐसा हो गया तो पहली सैलरी में यहाँ पर उपयोग कहाँ लगा रहा? भगवान कोई लोग दिखाने लग गए। लोग ऐसे हैं कि भगवान को ही लोग दिखलाने लगे। भगवान, यदि ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मैंने अभी तक क्या किया? प्लग तो लगाया लेकिन स्विच ऑन नहीं किया, वो ऑफ ही रखा। और ऑन किया भी तो कहाँ थी? पता ही नहीं। और फिर उसके बाद ऑन कर लिया तो क्या कहने लगे? होगा कि नहीं होगा? पहले क्या कह रहे हैं? मेरे दर्शन करने से मेरे दुखों का क्षय होगा कि नहीं होगा? मैं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं होगा। तथास्तु। क्या? मैं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारे अंदर में जहां संशय के झूले में झूले, जहां तुम संशय के सागर में डूबे, वहां पर कुछ भी होने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल समझ के चलिए। कल बारिश होगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे कुछ भी नहीं होगा, अपने पुण्य पर भरोसा करो। कुछ भी नहीं होगा। तुमने कहा जो होगा देखा जाए, कुछ भी नहीं होगा। विश्वास रखो, मुझे अपने परमात्मा पर विश्वास है। ऐसे नहीं है हमारे भगवान जी। तुम्हारे अंदर संशय हो सकता है, मुझे तो माँ पे विश्वास है। एक बच्चे को माँ पे विश्वास होता, बच्चा माँ की गोद में जाए तो भूखा नहीं रहता है। माँ के पास कुछ भी ना हो तब भी वो माँ कहीं से भी ला करके जैसे भी पुरुषार्थ करते उस बच्चे की भूख मिटाती है। उसी तरह तुम्हें अपने पुण्य पर, तुम्हें अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, तुम्हें विश्वास होना चाहिए। तुम संशय के झूले में झूल रहे हो। क्या होगा? मेरे दुखों का क्षय होगा कि नहीं होगा? अब तुम्हारे जहां ये विचार है वहां पर हमें कह देना तथास्तु, ना हो जैसे तुम कह रहे वैसे। लेकिन गौतम स्वामी कह रहे दुखों का क्षय, मेरे दुखों का क्षय होगा। भगवान के दर्शन करने से दुखों का क्षय हो जाता। जितने भी दुख हैं, कोई से भी हो, बीमारी हो, धन नहीं हो, कुछ भी है, सारे दुख है ना। बुद्धि नहीं है तो बुद्धि भी जाग जाती है। इस सब कुछ दर्शन में वो शक्ति है। एक बार करके तो फिर दुखों का क्षय होगा। तो फिर क्या मांगा? कम खाओ, कम मत खाओ नहीं। एक बार क्या हुआ, 2012 की बात कर रही हूँ, 2012 की। एक बार हम दीदी थे, उस टाइम पर 13 में दीक्षा हुई।
दीदी थे छोटे थे और बच्चों की क्लास ले रहे थे। निवाई राजस्थान की बात है, बच्चों की क्लास ले रहे थे और हम बच्चों को पढ़ा रहे थे। अंजमी पूजमी वंदामि नमस्सामि दुर्गाकम बोझिलाओ। एक बच्चा कहता था नहीं कम मत खाओ गोली लाओ। जब हम कहते थे कम मत खाओ तो वो क्या कहता था, छोटा सा बच्चा था नन्हा सा, तो कहता था कम मत खाओ। हम कहते थे गोली लाओ तो कहता था गोली लाओ। बच्चे तो बच्चे हैं। और जब 2019 में गए वहां, वो बच्चा बड़ा हो गया। वो बच्चा बड़ा हो गया तो उसे याद था कि मैं क्या बोलता, तो मैंने उसको फिर कहा मैं माता जी बन के गए। फिर कहा बच्चे सुना, तो फिर एग्जैक्ट सुनाने क्या बोलूं, तो कहता था नहीं शहरों में जाओ तो कम मत खाओ, अर्थात कर्मों का मेरे क्षय हो। गम मत खाओ, गम रखो, अर्थात धैर्य रखो, कर्मों का क्षय होगा, दुखों का क्षय होगा, धैर्य रखो, घबराओ मत, धीरज रखो। अरे कुछ नहीं होगा दर्शन करने से, डेली डेली तो मंदिर जाते हो, क्या हो रहा है? धैर्य रखो, धीरज रखो। कोई चीज है, बीमारी एक बार में हो जाती है, जाने में समय लगता है ना। पैर थोड़ा सा ही अनबैलेंस होता है, पैर में चोट आ जाती है, लेकिन जाने में बहुत समय लगता है। ऐसे ही तुम धैर्य रखो, घबराओ मत। जिनेंद्र भगवान के दर्शन में शक्ति है बड़ी जबरदस्त। देखो समंतबद्ध स्वामी को, वो पाषाण पिंड फट गया। देखो पुण्य में बड़ी शक्ति होती है। हनुमान जी ने वज्रशिला शिला चूर चूर हुई, पुण्य की शक्ति को नहीं जाना आपने। मानतों में स्वामी ने स्त्रोत बोला, दर्शन किए हैं, आंख बंद करके दर्शन किए, ताले टूट गए। श्रीपाल कुष्ठ रोगी, गंधोरक लगा, गंधोरक छिड़का गया, सब कुछ ठीक हो गया दर्शन के तहत। श्रीपाल को याद करो, लवण समुद्र को घोंघा में है जो भी, गुजरात में जो टच करता है वो समुद्र देखो, कोटि भट्ट श्रीपाल उस समुद्र में फेंक दिया गया और अपनी भुजाओं से पार करके घोंघा जी के मंदिर में निकले। जो कपाट बंद थे, उस कपाट में श्रीपाल का पैर लगा, कपाट खुल गए। अर्थात तो अपने दर्शन के, अर्थात आपका सम्यक दर्शन मजबूत होगा। सम्यक दर्शन से तात्पर्य है सिर्फ श्रद्धा, हम ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे, विश्वास, आपको कॉन्फिडेंस, आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने भगवान पर। आपको जब तक उन पर ट्रस्ट नहीं है तब तक आपके दुखों का क्षय नहीं होने वाला। आपके कर्मों का तो क्षय होएगा ही नहीं, जब दुख नहीं जाएंगे तो कर्मों का भी क्षय नहीं होगा। कम मत खाओ, कर्मों का क्षय हो। हे भगवान मेरे दर्शन करने से दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, वो ही लाओ, मुझे बोधि का लाभ हो, मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। बोधि मतलब सम्यक ज्ञान, बोध ज्ञान, अर्थात सम्यक दर्शन में वो सामर्थ्य है कि आपके लिए सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, आपके लिए जो चीज समझ नहीं आ रही, कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं क्या करूं, ये काम करो कि ना करो, ये चीज सही रहेगी कि नहीं रहेगी, पड़ोसी से पूछ रहे हैं। उम्मीद कुमार देव कहने के तात्पर्य पूछ रहे हैं क्या करूं बताओ, नहीं समझ आ रहा। दर्शन करने जाओ, भगवान जी जो सजेशन देंगे
वो कर लेना, वो ही लाभ। मुझे बोधि का लाभ हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। दर्शन करने से सम्यक ज्ञान आता है, विवेक जागृत हो जाता है, क्या करना क्या नहीं करना, सोच भी सम्यक हो जाती है। फिर क्या कहा, सुगई गमना, मेरा सुगति में गमन हो। सुगति कौन सी है? नहीं, मोक्ष तो है, लेकिन दर्शन में वो शक्ति है। आप त्याग भी ना करें, प्रतिदिन दर्शन करने का नियम भी रख लें, तो दर्शन करने में वो शक्ति है। राग देश से परे होकर दर्शन करना, दर्शन में वो शक्ति है। मनुष्य, मनुष्य से देव, देव से मनुष्य, देव से मनुष्य, बस देव मनुष्य इधर ही घूमते रहना। सुगई गमन, सुगति में गमन, वो दो ही सुगति है। त्रियंचगति सुगति थोड़ी ना है, नरगति सुगति नहीं है, वो पंचम गति मोक्ष गति है। मेरा गमन हो तो हे भगवान, आपके दर्शन करने से मेरा जब भी गमन हो, जब भी इस देह को छोड़ करके जाओ, तो मेरा सुख गति में गमन हो। सुगई गमन समाधि मरना, और मेरा समाधि मरण हो। जिन गुण संपत्ति हो अच्छा, और मुझे आप जैसे गुणों की प्राप्ति हो भगवान। इतनी सी मेरी भावना है, इतनी सी मेरी भावना है, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे भगवान जी। भगवान जी आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। आज से तो हम दर्शन करके सिर्फ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इच्छा भंते, बोलो इच्छा भंते। इसका अर्थ क्या हो? हे भगवान मैं इच्छा करता हूँ, चंदन माथे पर लगा रही बैठो। अर्थात नहीं, अब बोलने लगे। अर्थात मैं आपको दर्शन की शक्ति बतला रही हूँ। सुनो, दर्शन की सामर्थ्य तो कैसे बोलना है? इच्छा भंते, अंचेमी, पोचेमी, वंदामि, नमस्सामि, दुःख कम्मख भूहिला सुगई गमना, समाहि मरणा। जिन गुण संपत्ति हो अच्छा, कितना टाइम लगेगा दर्शन करने में? 2 मिनट तो लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? और अभी दर्शन कैसे करते हैं? अंचे में पूछे में वरना, अर्थात वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो पहले क्या बोला? इच्छा में बनते, इच्छा में अहम, मैं इच्छा करता हूँ। हे भगवान मैं इच्छा करता हूँ क्या मेरे दुखों का क्षय हो, और मुझे आप जैसे गुणों की प्राप्ति हो। पड़ोसी की जैसी नहीं, क्या बोलते? पड़ोसी जैसी धन संपदा मुझे प्राप्त हो। नहीं, हमें नहीं चाहिए किसी के जैसे। भगवान जी, अब भगवान जी जैसी संपदा मांगी ही तो बहुत सारी विभूति को समाओ शरण। देखिए अनंत भगवान का समाओ शरण, 9 निधियां, इतना सारा परिकर, इतने सारे रत्न, और जिस घर में जन्मे उस घर में 6 मंथ पहले से ही रत्न बरसने लगे, और जन्म के 6 मंथ बाद भी बरस रहे हैं।
अर्थात ऐसे गुणों की मुझे प्राप्ति हो, दर्शन में शक्ति है। अभी तक तो दर्शन नहीं प्रदर्शन हो रहा। कौन आया, कौन देख रहा है, कौन कैसी जाप कर रहे, कैसी नमो अरिहंता, नमो सिद्धाड़ा, नमो अच्युताय। अभी तक जाप कैसी हो रही है? एक माला क्या ले ली, माला ऐसी लिए है क्या हो रहा है? तो जाप नहीं हो रहा, हमारे भी चढ़ा रहे आप तुम भी। हमारा उपयोग दर्शन में है ही नहीं, हमारा दर्शन को व्यवहार निभाने में और प्रदर्शन में लगा हुआ है। और जब तक प्रदर्शन होता रहेगा तब तक दर्शन होगा नहीं, और दर्शन की शक्ति को हम और आप समझेंगे नहीं। आप देखिएगा व्यवहार में, यदि आप इधर उधर देख करके कीपैड पर या मोबाइल पर कोई नंबर डायल करेंगे, इधर उधर देखेंगे, यदि हाथ स्क्रीन से थोड़ा सा इधर गया तो दूसरा नंबर डायल हो जाएगा, जिसे आपको कॉल करना था उससे आपका कॉल नहीं मिलेगा, आपकी बात नहीं होगी। और जब हम दर्शन करने आए तो हमने अपना कॉल कहां पर डाइवर्ट कर दिया, अपना मन डाइवर्ट कहां किया, बहुत जगह डाइवर्ट चल रहा है। और जब तक ये डाइवर्ट चलता रहेगा, आपका मोबाइल आपका मनोबल है, मोबाइल वो लेकर के आ रहे हैं जिनका मनोबल डाउन होता है। और ये सच में बहुत मनोबल डाउन करने वाला है। कम से कम भगवान के समक्ष जाते हुए डू नॉट डिस्टर्ब फ्लाइट मोड पर कोई मोबाइल नहीं तो भगवान जी के पास चाहे 2 मिनट दर्शन करो, चाहे 5 मिनट करो, मुझे नहीं चाहिए वो 1 घंटा। छोटे से समय में भी मैं इतने अच्छे से दर्शन करूंगा कि डायरेक्ट भक्त और भगवान का संपर्क होना चाहिए, भक्त की भगवान से बातचीत होनी चाहिए, और भक्त के लिए भगवान मार्गदर्शन दिखलाए। ऐसी बात, ऐसे दर्शन कभी किया? क्यों नहीं किया? किसने रोका था, किसने टोका था कि दर्शन मत करो? एक बार जब तक दर्शन की शक्ति को नहीं समझोगे तब तक ऐसा करोगे। और जिस दिन दर्शन की शक्ति देख लीजिए, वरना तरसना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा। राजा श्रेयांस महाराज, भाई संदीप जी, जब तक मनुष्य पर्याय में हो, जब तक अशुभ गति को बंद नहीं किया है, भैया टोपी लगाने वाले भैया, तुम्हारा नाम क्या है? आशीष भैया, जब तक आपने अशुभ गति का बंद नहीं किया है, अर्थात नरक गति और त्रियंच गति का बंद नहीं किया है, तब तक ही तुम अपनी परीक्षा कर सकते हो। जिस दिन तुमने बंद कर लिया उस दिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक तुम कर लोगे, कर लोगे, पर गुरुओं के कर पात्र में तुम एक भी ग्रास नहीं रख पाओगे। यदि तुमने अशुभ गति का बंद कर लिया तो गुरुओं के कर पात्र में तुम एक भी बाइट नहीं रख पाओगे, और रख दिया तुमने, बंद किया, तो तुरंत वह विघ्न रूप परिवर्तित हो जाएगा, तुरंत विघ्न रूप परिवर्तित हो जाएगा। याद करो उनको, याद करो उनको, किनको? राजस सैनिक आहार नहीं ले पाए, सम्मेश शिखर जी की वंदना को 3 बार गए और आंखों से दिखना बंद हो गया, वापिस आना पड़ा। याद करो लघु भ्राता लक्ष्मण जी को, क्या लघु भ्राता लक्ष्मण जी को, चौका आप लगाओ, तैयारी हम कर दे रहे हैं, व्यवस्था हम बना दे रहे हैं चंदन जी सारी, और आपकी बिटिया रानी सारे काम करो बेटा, व्यवस्था हम बना देंगे, तुम लगा दो। क्या हो रहा है?
अर्थात लक्ष्मण भ्राता व्यवस्था बनाते रहे, व्यवस्था बनी रहे, पानी में लाए कुएं से, सब्जी में लाए बन से, सफाई में भी सब कुछ किया, लेकिन दे नहीं पाए। क्यों? क्योंकि नीचे की गति का बंधन जीव कभी नहीं कर सकता। अर्थात हम और आप जब भी हमारे नगर में साधु संत भगवंत आते रहते हैं, तब हमारी परीक्षा के दिन हुआ करते हैं। हम अपनी परीक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सोचते हैं कि यदि 5 मिनट है, चलो 5 मिनट ही सही, ये घंटा मत निकालो, अपनी परीक्षा करने के लिए 5 मिनट है, पहले ही बोल देना भगवान आज मैं अपनी परीक्षा करने आऊंगा, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे शॉप पर जाना है, क्या मैं आपको एक ग्लास देकर के चला जाऊं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? पूछ लीजिएगा और आप अपनी परीक्षा कर लीजिए और आराम से चल दीजिएगा। क्योंकि जब तक आपने अर्जुन गति का बंधन नहीं किया, तब तक हम और आप अपनी परीक्षा कर सकते हैं। और तभी तक दर्शन नहीं करेंगे तो कैसे दर्शन करेंगे? प्रदर्शन नहीं करेंगे। आज तक जितना भी प्रदर्शन किया, जितने भी दर्शन किए, प्रदर्शन किया, दिखावा किया, आज से जिनेंद्र भगवान मैं दिखावा नहीं करूंगा। आज से तो मैं सच्चे जिन दर्शन करूंगा। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, उन पंक्ति को सुनाते हुए अपनी बात को समाप्त करने वाली हूँ। आपने बहुत कुछ छुपा करके रखा है और भगवान जी ने कुछ नहीं छुपाया है। कुछ छुपाया है? अब भगवान जी की प्रतिमा क्या बोल रही है? भगवान जी की प्रतिमा क्या बोल रही है? नहीं छुपाया कुछ भी तो मैंने अपना धनी हमसे, नहीं छुपाया कुछ भी तो मैंने अपना धनी हमसे। याद हो गई हो तो बोल दीजिएगा। नहीं छुपाया कुछ भी नहीं। हम आपसे कह रहे हैं, माना कि आप भगवान आत्मा हैं, क्योंकि भावी सिद्ध आप हैं, कभी ना कभी तो सिद्ध बनोगे। भावी नैगम नए की अपेक्षा आप सिद्ध परमात्मा हैं। तो मैं आप सबसे कह रही हूँ, नहीं छुपाया कुछ भी तो मैंने अपना धनी हमसे, बिन मांगे ही दिया बहुत कुछ, क्या मांगू तुमसे, बिन मांगे ही दिया बहुत कुछ, क्या मांगू तुमसे। और क्या देने वाले हैं? छाई के दाने दिवैया हो और नहीं कुछ दो, छाई के दाने दिवैया हो और नहीं कुछ दो, मेरा अंतिम मरण समाधि अर्थात इस छंद में दर्शन की पद्धति है और दर्शन की पद्धति में भगवान जी कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। जो वो अंदर है वो बाहर है और बिन मांगे बहुत कुछ दे रहे हैं। उपदेश भी बिन मांगे दे रहे हैं, मौन लिए हैं, नासक दृष्टि रखे हुए हैं। अरे ऐसा नहीं कि धनवान को आशीर्वाद है और निर्धन को कुछ भी नहीं है, जो भी आ जाए सबको एक समान है। तो बिन मांगे सब कुछ दे रहे हैं। और क्या है वो? छाई के दान। यदि दर्शन करने से केवली के पाद मूल में, श्रुत केवली के पाद मूल में छाया सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती।
तो क्या जिनेंद्र भगवान के दर्शन से आपको क्षायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी? हो सकती है। अर्थात क्षायक दान देवैया हो और कुछ मत दो भगवान जी, मैं आप क्षायक दान लेने के लिए आया हूँ, आप उसको देने में समर्थ हो भगवान, दे दो ना भगवान। मैं झोली फैला करके आपके चरणों में खड़ा हूँ, एक बार तो देखो ना भगवान। कब तक नहीं देखोगे? देखो तो भगवान, मैं रोज रोज प्रतिदिन 6 o'clock 7 o'clock आपके पास आता हूँ, देखो खाली हाथ नहीं आता हूँ भगवान जी, मैं बादाम भी लाता हूँ, मैं अच्छे अच्छे दाम भी लाता हूँ, इलायची भी लाता हूँ और अच्छे अच्छे बासमती चावल भी लाता हूँ और साथ में बलिया गिरी चंदन मिक्स करके लाता हूँ। भगवान जी दे दो ना भगवान जी, मैं अच्छाई दान देने में आप समर्थ हो, दुनिया में कोई समर्थ नहीं, दे दो ना। अब हम मांग के देखो तो सही, अब मांगते कुछ और हो, और जब बात आती है पूजा में मांगते हो मोक्ष फल प्राप्त है फलम, और यूं कहते हो मन में कहते हो बेटी की जो फल प्राप्त है फलम। क्या शादी फल प्राप्त है फलम, धन प्राप्त है फलम, क्या बाहर में कुछ अंदर में कुछ, आप दर्शन से मत मांगो, अच्छी चीज मांगो। देखो जो अच्छी चीज मांगता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसलिए आप तो मोक्ष ही मांगो, बाकी तो सब कुछ मिल जाएगा। मोक्ष मांगा ये मनुष्य पर्याय मिलेगी, ये औदारिक देह मिलेगी, हाथ पैर मिलेंगे, बुद्धि मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा परिवार मिलेगा, संपन्नता सब कुछ मिलेगी। इसलिए आज से दर्शन करते हुए भगवान के कुछ ऐसी चीज नहीं मांगना, सब कुछ मिलेगा। और दर्शन की पद्धति को आप सभी बदले, यही हमारा आप सभी के लिए अलवर का आज अंतिम उपदेश है। आज अलवर का अंतिम उपदेश है और यही आपको आशीर्वाद है कि आप दर्शन ऐसे करें कि आपको क्षायक सम्यक दर्शन हो और आपके दुखों का क्षय हो। भगवान ऐसे इनको सामर्थ्य देना, इनके दर्शन में ऐसा चमत्कार प्रकट हो कि संपूर्ण दुखों का क्षय हो जाए और अंत में इनके भाव ऐसे बने, ऐसा बोध जागे कि अंत में ये समाधि को धारण कर पाए और एक दिन आपके जैसे गुणों को प्राप्त कर पाए, ऐसी हमारी भावना है। और आपको आशीर्वाद भी ऐसा है, कल सुबह 6:45 6:45 मॉर्निंग में मंदिर जी में शांति कर्म करेंगे, ठीक है ना। अब वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें लौंग से करना है कि इलायची से करना है, क्या है। अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें लौंग से करना है कि तुम्हें इलायची से करना है ना। 6:45 7:5 पर अपन यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जो मेरे हैं पर जो मुझे अपना मानते हैं वो हमारे साथ अवश्य चलेंगे, और जो नहीं मानते हैं वो अलवर से बाहर कैसे जाएंगे, क्योंकि मैं तो माँ की गोद में आए थे, समाज अपनों की गोद में आए थे, अब अपनों की गोद से चलना सीखना है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आगामी प्रोग्राम हमारा
निर्धारित है 11, 12, 13 फरवरी को वेदी प्रतिष्ठा जयपुर में हीरापत मानसरोवर में। इसलिए मेरे पास अभी समय की सीमा है, इसलिए मैं अभी चंदन भैया शिवाजी पार्क नहीं पहुंच पा रही हूँ, लेकिन यहीं से शिवाजी पार्क में बैठे हुए श्री पद्म प्रभु संभवनाथ भगवान को यहीं से नमस्कार करती हूँ। हे संभवनाथ भगवान, चलने की सामर्थ्य में असंभव है, फिर भी आप उस कार्य को भी चलने में समर्थशाली बनाएंगे, ऐसा हमें आशीर्वाद देंगे। तो यहीं से संभवनाथ भगवान के श्री चरणों में अक्षय आनंद नमन करते हैं। फिर कभी आएंगे तो तुम्हारे और हमारे प्रिय संभवनाथ भगवान के दर्शन अवश्य करेंगे। और शिवाजी पार्क वालों को भी बहुत आशीर्वाद है, आपको भी आशीर्वाद है मुकेश जी। आपने बहुत अच्छे से संघ को निराकुल निरतिचार साधना में रख रखा। अच्छी तरह से आपके संपूर्ण कमेटी, संपूर्ण पंचायती ट्रस्ट को, सभी अनवर समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद है। स्वयं ध्यान रखना, कोई गलती हो गई हो, 3 दिन का प्रवास था, 3 माता जी थी, थोड़ा सा बच्चे हैं, छोटे हैं, अपना मानते हैं तो कुछ बोल देते हैं, मजाक भी कर लेते हैं, क्योंकि अपनों से ही बोल पाते हैं, अधिकार रखते हैं अपनों से बोलने का, और अधिकार के साथ कुछ बोल देते हैं, किसी को ठेस पहुंची हो तो क्षमा प्रार्थी है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जब 1 इंद्रिय से लेकर के 25 इंद्रिय तक के जीवों से क्षमा याचना की जा सकती है, तो पंचेंद्रिय मनुष्य संगी प्राणियों से क्यों नहीं की जा सकती है? इसमें कोई बाधा नहीं है। तो आओ हम और आप प्रतिक्रमण करके मन को पवित्र कर लें। तो आओ अभय मुद्रा बना लें। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी भेदभाव नहीं है, माता जी से है ना? हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले वितरागी जिनेंद्र देव एवं समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु जय भगवान। दोनों